हाय, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है दूसरा छुट्टी का दिन, मतलब संडे। और बताएं, आज मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, पर आपने देखा ना, जैसे यहाँ पे हेल्पर्स आई हैं आज घर पे और वो क्लीन कर रही हैं, तो सच रिलीफ, मतलब ये ऐसा मोमेंट यहाँ पे बहुत कम मिलता है। और क्योंकि आज ही कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ तो बहुत सही था, क्योंकि मेरी तबीयत सुबह से इतनी ज़्यादा ख़राब है। ब्रेकफास्ट भी मुझे आज असीम ने ही बना के दिया है। एंड मैं उठ भी नहीं पा रही थी बेड से, इतना बुरा हाल था। बट फिर मैंने कहा ठीक है, फाइन, उठना है, वरना फिर ऐसे ही रह जाएगा पूरा दिन, काम ही नहीं हो पाएगा कुछ और। क्लीन अप करने के लिए वो आई हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ें तो अपनी करनी होती हैं। और फिर कल है मंडे, तो पूरा वीक इतना बिजी हो जाता है। ऑब्वियसली मुझे आज काफ़ी सारी चीज़ें प्लान आउट करनी होती हैं। एंड अमेरिका में ऐसी लग्जरी नहीं मिलती है कि अगर आप बीमार हो तो आप लेटे रहो बेड में, क्योंकि कौन करेगा अगर आप नहीं करोगे तो। इट्स जस्ट योर पार्टनर, राइट? बट आप इतना भी नहीं परेशान कर सकते, आई मीन इतना भी नहीं कर सकते हो कि उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाए। एंड इनफैक्ट माय हस्बैंड असीम को लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा कोल्ड था, तो वो तो खुद ही रिकवर हुए हैं अभी। और मैं आज डाउन हो गई और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ठीक है, अभी मैं बेटर हूँ और आई थिंक इवनिंग तक मैं ठीक ही हो जाऊँगी, तो लेट्स सी। एंड क्योंकि आज ये आए हैं और ये पूरा घर क्लीन कर रहे हैं, तो फिर मुझे तो कोई टेंशन है नहीं, घर तो साफ मिल ही जाएगा। बाकी पता है, यहाँ पे ना, जैसे आपने देखा ये क्लीन अप कर रही थी, तो जब हम अमेरिका में अपने क्लीनर्स को बुलाते हैं, कोई हर 2 वीक्स में बुलाता है, कोई 3 वीक्स में, कोई 4 वीक्स में, और बहुत सारे लोग नहीं बुलाते हैं। बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप बुला सकते हो ना, अगर आपके आसपास में ये फैसिलिटी है और आपको लगता है कि आपके घर का काम थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको बुलाना चाहिए। क्योंकि मैं भी जब तक नहीं बुलाती थी ना, तब तक करती थी खुद से। बट जब बुलाने लगी ना, मुझे लगने लगा कि वो सारा टाइम जो ये काम करती हैं, मैं कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती हूँ। मुझे फिर टेंशन नहीं होती कि हाँ, मुझे इस वीक में सफाई भी करनी है वीकेंड पे। वर्किंग हो तो सिर्फ वीकेंड्स ही तो मिलते हैं, उसमें भी अपना काम बैक टू बैक अगर रखते हो तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती सच में। लाइफ हेयर इज़ टू बिजी। बाहर से लगता है कि वीकेंड है तो बस चिल ही करते होंगे, घूमते होंगे, फिरते होंगे। ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने पहले वाले, इससे पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा, वी हैड गुड फन, वी वेंट आउट एंड ऑल दैट। बट आज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और आज मदर्स डे है। पहले हमने प्लान किया था, मेरी फ्रेंड है, उनके साथ में हम लोग लंच पे जाने वाले थे। बट अभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं आराम से बैठ भी नहीं पा रही हूँ, तो आई थिंक वी वुड हैव टू कैंसिल और पोस्टपोन दैट। बट हाँ, हम लोग प्लान था हमारा, हम लोग जाने वाले थे बाहर, और आज मैं नहीं जाऊँगी तो आई नो कि वो भी नहीं जाएंगी। बट हम दोनों फैमिलीज़ का प्लान था एक्चुअली। तो एनीवेज, जो बाकी दिन बीतता है मैं आपको दिखाती हूँ। और आज मेरी जो क्लीनर है वो पैंट्री भी क्लीन कर रही है, क्योंकि मुझे इस वीकेंड पे करनी थी और अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और आई डोंट वांट कि एक और वीक एक्स्ट्रा जाए, पैंट्री ख़राब दिखे, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं होगी तो फिर सामान लेने और डालने में काफ़ी दिक्कत होती है। खैर, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि वो कैसे क्लीन कर रही है और क्लीन अप के बाद क्या हाल है, कैसी दिख रही है पैंट्री। और ये लोग बहुत अच्छे भी हैं, रिलायबल भी हैं, तो इट्स गुड टू हैव देम। आज मदर्स डे है और वो आज आई हैं क्लीन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे संडे का ही टाइम दिया। आई जस्ट वॉन्ट टू बी श्योर कि शी फील स्पेशल, हर किड्स फील स्पेशल। तो मैंने उनसे पूछा लाइक वॉट शी वॉन्ट्स एंड वॉट हर किड्स वॉन्ट्स, एंड आई जस्ट डू दैट। I'm just sharing it. I'm not sharing like exactly what I'm doing. I'm just giving her something, so उनके बच्चों को भी अच्छा लगे, उनको भी अच्छा लगे, and all that what she wanted. But मैं ये सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जस्ट लाइक इंडिया में भी तो हम ऐसे करते हैं ना, अगर हमारे घर पे मेड्स आती हैं या कुक आती है तो हम उनको हेल्प करते हैं ना। यहाँ पे भी हमें करना चाहिए। जस्ट थिंक ऑफ इट, इवन इफ दे आर डूइंग द सेम सर्विस इन अमेरिका, कर तो वो घर साफ ही रहे ना, कर तो वो हमारा बाथरूम ही साफ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि उनको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तभी तो वो ऐसा काम कर रहे हैं, वरना क्यों करेंगे यार? कोई भी नहीं चाहता दूसरे के घर की सफाई करना, अपना ही घर कर ले इंसान। आई मीन, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये भी नीडी है, जितना कर सको करना चाहिए, और आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा दे दो, जितना भी दे सको, बहुत खुश होते हैं ये लोग। चलो फिर मेरे साथ बने रहना, मैं आपको पूरा दिन दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या किया। जब तक बाकी घर की सफाई हो रही है, हेल्पर्स कर रहे हैं, तब तक मैं आ गई अपनी लॉन्ड्री समेटने। लॉन्ड्री रूम में ना ऑलरेडी यहाँ पे ड्रायर में इतने सारे कपड़े थे, तो पहले मैं वो निकाल के आई हूँ, और अब जो वॉशर में मैंने ऑलरेडी धो दिए हैं वो मैं ड्रायर में डाल रही हूँ। और ऐसे मुझे बहुत सारी साइकिल्स रिपीट करनी है, क्योंकि मैं बहुत सारे अलग अलग लॉट्स में वॉश करती हूँ।
मैंने अपने ये वॉशर और ड्रायर आपको एक शॉर्ट वीडियो में दिखाए थे कि यहाँ पे ना जब वॉश करने के बाद आप कपड़े ड्रायर में डालते हो तो 100% ड्राई होके आते हैं कपड़े, ऐसे कि आप तुरंत ड्रायर से निकाल के और पहन के ऑफिस जा सकते हो, जहाँ भी जाना है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता उनमें। तो ये सबसे अच्छी बात है, इसलिए ना लॉन्ड्री जल्दी जल्दी हो भी जाती है। बस यही है कि बार बार आपको चलाना पड़ेगा साइकिल को। और हमारा लॉन्ड्री रूम ऊपर है तो इसलिए ऊपर नीचे का चक्कर लगता है, वो एक अलग बात है। ज़्यादातर टाइम हम नीचे होते हैं और फिर अगर लॉन्ड्री इतनी सारी करनी है तो बार बार ऊपर जाओ, बट ठीक है, मैनेज करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने पहले ही ना सारी लॉन्ड्री सॉर्ट करके रख ली थी, इसलिए अब जल्दी जल्दी हो जाएगा। जैसे ये टावल्स बस अब निकाल लिए और सीधा वॉशर में डालने हैं, ऐसे ही इसके बाद का लॉट भी सब रेडी है। इसमें भी काफ़ी टाइम जाता है सॉर्ट करने में भी, तो पहले से कर लो तो बेटर है। ये वॉशर और ड्रायर दोनों फ्रंट लोड भी हैं और टॉप लोड भी हैं। टॉप में ना इनके छोटा एरिया है जिसमें आप छोटे कम कपड़े हों वो आप वॉश कर सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इस मॉडल में। मैं लॉन्ड्री करके नीचे आई तो असीम यहाँ पे ना रुद्रा के लिए ये जिम सेटअप कर रहे थे और वो खुद ही से लग गए, क्योंकि हम ये कुछ दिन पहले ही लिया था और असीम को था कि मैं जल्दी से जल्दी सेटअप करूँ, मुझे रुद्रा को ना एक्सरसाइज करवानी है, इस पर उनका बड़ा मन था, तो वो खुद ही से लग गए। मैं आपके साथ ना शॉर्ट वीडियो में आगे शेयर करूँगी कि रुद्रा इस पर कैसे एक्सरसाइज करता है, सो स्टे ट्यून, क्योंकि अभी तो हम ये कर ही रहे हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली कुछ है नहीं। रुद्रा जब करेगा तब मैं शेयर करूँगी। और हम ना थोड़ा कंफ्यूज थे इसकी हाइट कितनी रखनी है, क्योंकि इसमें एडजस्ट कर सकते हैं हाइट। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमें, बहुत ज़्यादा स्टर्डी भी है, बहुत स्टेबल है। तो बस रुद्रा इसलिए ना लटक के दिखा रहा था हमें कि ये हाइट ठीक है या नहीं है। और यहाँ पे वो हेल्प तो मुझे नहीं पता कितनी कर रहा है असीम की, लेकिन बातें पूरी कर रहा था। और बस फिर असीम अकेले ही लग गए, क्योंकि मैं अंदर चली गई। हेल्पर्स काम कर रहे हैं ना, तो उनके साथ कुछ कुछ चीज़ें करवानी पड़ती हैं यहाँ पे, क्योंकि हेल्पर्स डेली तो आपके घर पे आते नहीं हैं, तो जब भी वो आते हैं तो उनको थोड़ा कुछ कुछ बताना पड़ता है, कुछ उन्हें भी क्वेश्चंस होते हैं, आपको भी बोलना पड़ता है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे ना सभी हेल्पर्स को इंग्लिश नहीं आती होती, बहुत सारे लोगों को सिर्फ स्पेनिश आती होती है, तो फिर उनके साथ आपको बात करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कभी कभी हम ट्रांसलेटर का यूज़ कर लेते हैं, बस चल जाता है। रुद्रा क्या मिल गया ये नहीं खाते। कहाँ से मिली है? पैंट्री से। पैंट्री में वो क्लीन कर रही है ना हेल्पर्स, मैंने बताया था, तो उन्होंने बाहर निकाली होगी, सही मिल गई। रुद्रा लाओ मुझे दे दो। हम नहीं देंगे। क्यों? ये नहीं खाते अच्छे बच्चे। वन दे दो मम्मा को, और वन पापा को दे दो। आज मदर्स डे है पापा, मम्मा को दे दो। बोला आपने हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। ओ एक्सप्रेशन दे, ये मम्मी को दे दे, कोई नहीं। एक्सप्रेशन दे। बहुत मजा आ गया। रुद्रा मेरी बात तो सुनो यार, मेरी बात सुनो यार। हैप्पी मदर्स डे है ना आज, किसी करके मम्मा को विश तो कर दो हैप्पी मदर्स डे। आपने किया था, दोबारा कर दो। अच्छा यू वांट इट, पहले किस करो मम्मा को, से हैप्पी मदर्स डे मम्मा, किसी तो कर दो। आई लव यू। हम क्या लेने जा रहे हैं रुद्रा? मम्मा तो ब्लू। मम्मा का बलून। आज क्या है? शॉपिंग अपने। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। अगर हम बलून नहीं लाएंगे तो फिर ट्राई करेगी मम्मा। मम्मा क्राई करेगी। क्यों? मम्मा क्यों क्राई करेगी? मम्मी कोई छोटी बच्ची थोड़ी है, मम्मी कोई रुद्र थोड़ी है जो क्राई करेगी। मम्मा को बोल देंगे हम बलून नहीं मिला। ओके, कह दे मम्मी को बलून नहीं मिला, नहीं जाए लेने। लेने जाना है, नहीं जाना? पक्का? ओके। रुद्रा कहाँ जा रहे हो? इधर इधर इधर, कम दिस साइड, कम दिस साइड, दिस वे दिस वे दिस वे, कम। सी, कौन सा वाला बलून लेना आपको? विच वन? आगे जाओ, आगे आगे आगे। इधर आओ, कौन सा वाला? विच वन? टेल मी द कलर। कौन सा वाला बलून? कौन सा वाला बलून लेना है? ये तो हार्ट वाला। You want this one? ये किसके लिए लेके जा रहे हो आप?
मम्मा ये मम्मा के लिए ओके चलो ये लेके चलते हैं चलो Thank you, Rudra. Thank you. I love you. Give me a huggy. Give me a kissy. Papa, I daddy for you. Thank you. Give me a kiss. Give me a kiss. I love you. छोटा बेटा मेरा. I daddy charge you. Oh, you got it for me or it's for you? It's for you. Oh, first time you are giving balloon to me. I love you. Happy Mother's Day. Wow. Thank you. Come here, come here. I'm going to top of the vegetables. Oh wow. You got the vegetable. ये है आज का मेरा लंच. ये बीटरूट का रायता है, इसमें मैंने अनियन भी डाली है और बहुत हेल्दी है ये. करेला और रोटी. ये रोटी मैंने नहीं बनाई, रोटी मैटिक से बनाती हूँ मैं. ये लंच है मेरा. आप बताओ मुझे कि और क्या हेल्दी चीज़ ऐड कर सकते हैं इसमें. मुझे ना करेला बहुत पसंद है, इसीलिए मैं बार बार बनाती रहती हूँ वैसे. और एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है लेकिन मुझे मिल नहीं रही है बहुत टाइम से, कटहल. मैंने बनाई नहीं, यहाँ पे मिल तो जाती है लेकिन बनाने का पता ही नहीं है कैसे बनाते हैं. और मैं सच में उस टेस्ट को बड़ा मिस करती हूँ. और मम्मा बहुत अच्छा बनाते थे. आज संडे है लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि अब घर साफ़ हो चुका है. साफ साफ घर है, बस खाना वाना ये का देखना है आज का और कल का. एक्चुअली पता है क्या, मंडे इतना बिजी होता है ना कि मैं पहले से ही कुछ प्रिपेयर करके रखती हूँ. मतलब या तो मसाला बना लेती हूँ अभी ताकि मंडे को जल्दी जल्दी कुकिंग हो जाए. और फिर मेरे को सुबह निकलना होता है अर्ली और फिर मैं 6 बजे तक घर आती हूँ वापस. तो इसलिए 6 बजे तक, वरना कभी कभी जल्दी भी आ जाती हूँ बट फिर भी इतना टाइम नहीं होता क्योंकि सोशल मीडिया भी है, फुल टाइम जॉब है, फिर घर आके भी कुछ देखना पड़ जाता है ऑफिस का. तो इसलिए अभी मैं अपना लंच एंजॉय करती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में. इवनिंग में मैं सोच रही हूँ कि रुद्रा के साथ डिनर पे जाऊँ क्योंकि असीम तो अपना मैच खेलने जा रहे हैं क्रिकेट. एंड इन्होंने तो मुझे सरप्राइज़ दे दिया. एंड टुडेज़ डे वॉज वेरी गुड बिकॉज मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही थी. मैंने बताया आपको तबीयत ख़राब थी. असीम वॉज ओनली हेल्पिंग मी आउट. असीम ने बड़ा हेल्प किया मुझे. तो इट वॉज़ गुड. आई होप बाई इवनिंग मुझे अच्छा लगे, सही फील करूँ और फिर मैं जाऊँगी. रुद्रा को लेके डिनर पे जाने का सोच रही हूँ और असीम अपने क्रिकेट के लिए चले जाएंगे. एंड एक्चुअली पता है कि वीकेंड ही मिलता है मुझे रुद्रा के साथ भी अच्छे से टाइम स्पेंड करने के लिए. बिज़ी होता ही है दिन और वो उसका भी स्केड्यूल बिज़ी होता है. तो इसलिए तो अल्टीमेटली रुद्रा और मैं बड़ा अच्छा टाइम बिताने वाले हैं आज इवनिंग में. देखेंगे कहाँ जाएंगे, मतलब डिनर के लिए. और हो सकता है उसे कहीं पार्क लेके जाऊँ. पहले देखते हैं कब निकलते हैं, मेरी तबीयत कैसी रहती है. स्टे ट्यून्ड, लास्ट तक ब्लॉग को देखना, फिर मुझे बताना कि आपको कैसा लगा. क्या कर रहे हो आप? रोली बोली? हाँ, रोली बोली कर रहे हो क्या? अरे रुक जाओ, आप छोटे हो ना अभी. बिग? हाउ बिग? ओ माय गॉड, ये तो आज बहुत बड़ा हो गया है. लुक एट मी. हेलो. अच्छा, आपका नाम क्या है? इधर मुँह करके बताओ ना. रुद्रा, रुद्रवीर. वाओ, 2 names. अच्छा, आपको ज़्यादा प्यार कौन करता है, मम्मा या पापा? Mama आई लव यू एंड पापा. and Papa. Yeah, mama and papa. My cutie. ये भरत मिलाप चल रहा है जिम सॉरी क्रिकेट जाने से पहले. वाह, आई एम गोना सो मिस यू. आई एम गोना मिस यू सो मच रुद्रा. पर मैं तुम्हें लेकर नहीं जा रहा हूँ और मैं मम्मा को भी छोड़ के जा रहा हूँ. Papa से नहीं. ओ पापा क्रिकेट के लिए जा रहे हैं रुद्रा. हमको भी लेके जाएं क्या? मेरा मन तो करता है कि मैं बोलूँ हमें भी लेके जाओ, बट फिर मैं बोलती इसलिए नहीं, ये पीछे पड़ जाएगा. और पापा थोड़ा सा करें नहीं. प्लीज यार, थोड़ी सी एक्सरसाइज करने दो यार पापा को प्लीज मेरा बेटा. असीम, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो. यहाँ पे आप किसके साथ खेलते हो बताओ तो सबको. Mama यहाँ पे बहुत सारी टीम्स है यार.
पूरी बॉल नहीं देगी। मेरे को बॉल नहीं दोगे, एक मिनट क्रिकेट नहीं खेलने देगा, बॉल नहीं देखो। यहाँ पे बहुत सारी टीम्स है यार, प्रॉपर लीग बनी हुई है, तो उनमें खेलते हैं हम। और आपका जो भी क्रिकेट का आउटकम होता है, मतलब आपके मैचेस का रिजल्ट, कौन मैन ऑफ द मैच है, कितने रन बनाए, ये सब वेबसाइट पे होता है ना हाँ शायद? हाँ, वेबसाइट नहीं, वो प्रॉपर कोई वो एप्लीकेशन है, वो ऑल ओवर इंडिया, मतलब सभी क्रिकेट खेलने वालों को तो पता ही होता है, क्या नाम है? सभी रहती है। मैं भूल गया नाम यार, अच्छा। मैंने डाला नहीं था, मतलब हाँ एप्लीकेशन इस बार नए फोन में। तो मतलब सब क्रिक बज़ पता नहीं ऐसा कुछ। काफी लोग उसको यूज करते हैं और ये भी यूज हाँ हाँ, सारे क्रिकेट वालों को तो पता ही होता है एप्लीकेशन, 2-3 एप्लीकेशन ही है ऑल अच्छा। ओवर द वर्ल्ड, वही मेन फेमस जो है वो चलती हैं। ओके, मजा आता है आपको खेल के? हाँ हाँ, क्रिकेट वाला यहाँ पे असीम बहुत बड़ी ट्रॉफी भी तो लेके आए हैं क्रिकेट में, है ना? हाँ, तो मैन ऑफ द मैच मिली हुई है। या असीम अब जा रहे हैं क्रिकेट के लिए और अभी 5:30 ही बजे हैं, तो मेरा अभी मन तो नहीं है बाहर जाने का। लेट्स सी हाउ रुद्रा सेज, क्या पता पार्क में चले जाए, और आई डोंट नो, मुझे ना बैक में भी हर्ट हो रहा है, तो देखते हैं। वैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं ऑर्डर कर लूँ खाना यहाँ पे और उसे कलरिंग वगैरह करवाऊँ। आज तो मेरा पार्क लेके जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, तो देखते हैं क्या करते हैं। आपको रखेंगे अपडेटेड अपने साथ में। आप चाहते थे कि हमारी ज़िंदगी को और नज़दीक से जानो, और ऑनेस्टली लाइक जो हम करते हैं, हम कुछ भी मेकअप नहीं है यहाँ पे, तो जैसे हम हैं जो हैं सब रियल है। तो या आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर कुछ हो ना जो आपको और जानना है हमारे से रिलेटेड, अमेरिका से रिलेटेड, पूछना, मैं आगे वाली वीडियोस में डेफिनेटली कवर करूँगी। असीम से ही पूछूंगी, पेरेंट्स आते रहते हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं खैर लाइफ में यहाँ पे, तो सब कुछ आपको पता चलता रहेगा। कैसे करते हैं जय जय? और गुड जॉब, अच्छे। हनुमान जी को प्यार करोगे? कर दो बस। क्या? हनुमान जी इज योर फ्रेंड? अच्छा, गुड। हनुमान जी इज योर फ्रेंड, दैट्स गुड। Oh, okay. Yes, I can. Okay, we are not doing these ones now. Fine, हम इसको अभी यहाँ रख देते हैं और हम ओपन करते हैं this. My own is telling me. Yes, these colors for you. Good Not one. for a danger. Yeah, not for a stranger. रुद्रा को मैंने एंगेज करने के लिए उससे ट्रेसिंग करवाना शुरू किया, तो मैं उसके साथ थोड़ी देर बैठी, फिर उसको बताया, समझाया, वो कर रहा था। लेकिन क्योंकि मैं अपनी एनर्जी लगाना नहीं चाहती थी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मैं उसके पीछे नहीं घूम सकती थी, तो इसलिए मैं उसे ट्रेसिंग पे ही लेके बैठ गई। और उसकी कलर्स वगैरह कुछ चीज़ें नई थी, तो उसे भी एक्साइटमेंट थी, इसलिए आराम से कर रहा था। और इसके अलावा ना मैंने उसके लिए सीजर्स भी ली थी, पहली बार उसके हाथ में कैंची आई है, वरना हमारी वाली हम यूज़ नहीं करने देते कि छोटा या भी कहीं लग जाएगी, तो फिर उससे पेपर कट करना था, उसे प्रॉपर शेप्स वगैरह लाइन पे कट करना था, तो वही सब मैं उसे सिखाने लगी, क्योंकि उसने पहले कभी सीजर से कट नहीं किया था। उसे मैंने बच्चों वाली जो प्लास्टिक की होती है ना, वो भी नहीं दी थी कभी, तो अब उसे देख के बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि अच्छा कैसे पेपर कट होंगे, मैं करता हूँ। तो ऐसे ही हमारा दिन गया, और मैस भी बड़ा किया है उसने, आप देखना ज़रा, मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत मैस किया है, लेकिन फिर क्लीन अप वाला सॉन्ग चलाओ तो फिर क्लीन अप कर देगा। और ऐसे ही करते करते हमें शाम से रात होने को हो गई, क्योंकि इसके ड्रामे ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। इसने मैस किया है, देखो ये मैस किया है इसने, टेबल के नीचे घुस घुस के, और यहाँ पे देखो इसने कट कर दिया है सब। आप क्या, आपको तो लाइंस पे कट करना था। ये करता है नन्नू, आपने मम्मा की बात नहीं मानी। यहाँ पे टेबल के नीचे घुस के क्या कर रहे हो? है? नो, टेबल के ऊपर आओ, शैतानी कर रहे हो आप। और कुछ मत कट करना, ठीक है? ओनली दीज पेपर्स, ओके? I want that all papers. Yeah, just these papers, no new papers, okay? More papers.
You have to ask Mama. Okay. ओते आप ऊपर बैठ के चेयर पे क्यों नहीं कर रहे हो? चेयर देखो कहाँ गिरा दी है. चेयर्स पे करो ना, चेयर पे बैठो. Now? नो सही बचपन के मजे ले रहा है ये लड़का. It's funny. It's not so funny. It's funny. It's not so funny. It's funny. It is not funny. It's funny. It is not funny. It's funny. रुद्रा हटाओ पैर, मुझे दर्द हो रहा है. रुद्रा मुझे दर्द हो रहा है ना. Ouch. Thank you. Thank you so much. अब मैं आपको न्यू पेपर नहीं दूंगी. आपने ये पूरा ऐसे गंदा कट किया है ना, मैस किया है ना आपने. ये कुछ तो कर रहा है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है. रुद्रा क्या कर रहे हो? It's a boy lava. Yeah. चेयर पे चढ़ रहा है, फिर पता नहीं क्या क्या कर रहा है. रुद्रा आ जाओ यार, खाना खा लो. It's a boy lava. इट्स डिनर टाइम. You don't wear my food. देख लो जरा, इसकी इमेजिनेशन पता नहीं क्या ही चल रही है. Is that cheers now? ऑल राइट, आपने देखा आज का दिन मेरा कैसा गया है. और मेरी तबीयत खराब थी इसलिए पूरे प्लान्स का पोपट हो गया. मेरी फ्रेंड का भी बाद में मुझे फ़ोन आया था कि हम जाने वाले थे, क्या हुआ. तो मैंने कहा कि यार मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं आपको मैसेज भी नहीं कर पाई पहले. खैर तो ठीक है, फाइन. फिर कभी सही, फिर कभी हम बाद में सेलिब्रेट कर लेंगे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम साथ में हैं. क्योंकि आपको पता है, मैंने शायद शेयर भी किया है एक दो बारी कि असीम इंडिया में होते हैं बहुत बारी. मतलब हम सारी चीज़ें साथ में नहीं मना पाते हैं. बहुत बारी मैं यहाँ पे अकेले होती हूँ, रुद्रा होता है, मम्मी पापा होते हैं, असीम नहीं होते, लाइक दैट. तो अभी असीम थे, दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. असीम थे, रुद्रा था, मैं थी, साथ में थे. हमने अच्छा दिन बिताया एंड वी ऑल वर हैप्पी टुगेदर. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दैट मैटर्स मोस्ट, आई बिलीव सो. मेरी फ्रेंड के साथ जाने का जो सीन था लंच पे, वो भी कैंसिल हुआ. उनको भी मैंने बोला तो शी अंडरस्टूड ऑब्वियसली. बाकी ठीक है. अभी मैं रुद्रा के साथ डिनर पे जाने वाली थी जो मैं पहले प्लान कर रही थी. बट मैं इतनी आलसी हो गई हूँ आज, मतलब सच में मेरे से हो ही नहीं पा रहा है. मेरे को ना बैक में भी कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा है, और वो भी अपर बैक में, विच आई हैव नो आइडिया कि वो क्यों हो रहा है. बट ठीक है, आई बिलीव आज रेस्ट मिलेगा, कल तक सब सही हो जाएगा. एंड फिर नेक्स्ट वीकेंड देख लेंगे. डिनर पे लंच पे जाने में क्या बड़ी बात है, नेक्स्ट वीकेंड चले जाएंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही था कि सब साथ में हैं, अच्छे से खुश रहें. और असीम अपना गए मैच में और हम सब साथ में थे, दिन में बढ़िया टाइम बिताया हमने. दैट वॉज एक्चुअली द गुड डे. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज़ हाउ आई बिलीव कि एवरी ओकेजन डजंट नीड टू बी अ फैंसी वन बट अ रियल वन. मेरे लिए वही मैटर करता है. ऐसा नहीं है कि मैं अगर इन्फ्लुएंसर हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं कुछ ज़बरदस्ती का शो दिखाऊंगी. नहीं होगा मुझसे, हो ही नहीं सकता. दिस इज़ हाउ आई एम. आई डू नॉट गेट रेडी स्पेसिफिकली जस्ट फॉर द वीडियोज़. दिस इज़ हाउ आई एम, वियरिंग a normal t-shirt and my casuals or lower. That is how you will see me in the videos. तो ठीक है, जो भी है. आई होप आपको मेरा रियल कंटेंट अच्छा लगता होगा कि जैसे मैं हूँ, जो मैं हूँ. बाकी आपको अमेरिका के बारे में और दिखाती रहूँगी, अपनी लाइफ भी दिखाती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी. उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा. बाकी जैसा भी लगा कमेंट्स में ज़रूर बता देना, मुझे अच्छा लगेगा. और आप बहुत प्यार देते हो, बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, मुझे पढ़ के भी बहुत अच्छा लगता है. और मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ जितना मुझसे हो पाता है. थैंक यू, आई लव यू ऑल. थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. ऐसे ही बने रहना, मुझे बहुत सारा प्यार देना और वीडियोस को एंड तक देखना, शेयर करना, कमेंट करना. जाना मत बिना कमेंट किए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.